तो दोस्तों आप भी एमपी बोर्ड 2025 का पेपर देने जा रहे हैं 25 फरवरी को। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, जो आते ही आते हैं और इतना करना है। और मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार हैं। तो देखिए, एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट, निपात शब्द। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पास क्या है, किसी भी बात पर अधिक भार देने के लिए, किसी भी बात का पर अधिक भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, निपात शब्द कहते हैं। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें बहुत इजीली, जैसे आज मोहन तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। देखिए मान लीजिए बोला जाए आज मोहन तुम्हें रुकना पड़ेगा, तो रुकना पड़ेगा और साथ में अगर ही लग गया तो यहाँ पर बल दिया जा रहा है ना, तो ही क्या है, एक निपात शब्द है। साथ में कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, और मान लीजिए ऐसा बोला जाए कल मैं आपके साथ चलूंगा, तो है ठीक है, चल सकते हैं। लेकिन कल मैं भी, देखिए मैं भी क्या है, वर्ड जो है, ये शब्द जो है ये बल दे रहा है कि नहीं मैं भी साथ में चलूंगा। ये इन्हीं शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, निपात। तो देखिए यहाँ पास क्या है, निपात शब्द में ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र, ये शब्द आदि निपात शब्द हैं। एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं इसकी विशेषताएं लिखिए, या फिर राज्य भाषा किसे कहते हैं इसकी विशेषताएं लिखिए, या फिर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। तो ये सवाल याद कर मतलब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके तीन और प्रश्न याद हो जाएंगे। तो देखिए राष्ट्रभाषा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे हमें आता है राष्ट्रभाषा हिंदी, तो देखिए थोड़ी सी बातें और भी बताता हूँ आपको। राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज, और राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंपल सा। तो देखिए राष्ट्रभाषा वह है जिसका उपयोग राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि राज्य भाषा वह है जिसका उपयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। मतलब सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य भाषा कहते हैं। जबकि राष्ट्रभाषा क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के लिए। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र असीमित होता है। देखिए राष्ट्रभाषा क्या क्षेत्र क्या होता है, असीमित हो जाता है, जबकि राजभाषा का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। फिर दूसरा अंतर है, राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है, जबकि राष्ट्रभाषा क्या होती है, नियमों से बंधी रहती है। देखिए कानून वानून बनाए जाते हैं तो नियमों से क्या होती है, बंधी होती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है, लेकिन संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा के रूप में दिया गया है, जहाँ पास हिंदी का कोई भी उल्लेख नहीं है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही राज्य भाषा माना जाता है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है। तो 25 फरवरी के लिए देखिए क्या होता है, मुहावरे मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। देखिए तीन अंतर आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। मुहावरे, मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, मतलब वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है, अपने आप में क्या होता है, संपूर्ण वाक्य। फिर देखिए मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता है, ये अपने आप स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। मुहावरा वाक्य के आदि, आदि मतलब शुरू, वो वाला आदि नहीं जो सब्जी में हम लोग यूज करते हैं, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य के अंत में ही आती है। ये देखिए महत्वपूर्ण अंतर है, एग्जाम में जरूर लिखना है आपको। एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ये भी सवाल पूछा गया है। देखिए तकनीकी, टेक्निकल वर्ड्स, तो किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग उस विषय से की चर्चा के लिए ही होता है, क्या कहलाते हैं, तकनीकी शब्द। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में आपने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, ये सब क्या होते हैं, आवृत्ति, ये सब क्या होते हैं, तकनीकी शब्द होते हैं। जब धार्मिक कर्म में यज्ञ, यज्ञ का भी मतलब समझ, जब, ये सब क्या होते हैं, तकनीकी शब्द। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।